नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। कहा जाता है कि अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा ख्वाब नहीं देखना चाहिए, वरना जब हकीकत का सामना होता है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान इन दिनों अमेरिका और ईरान के बीच में मध्यस्थता करवाकर अपनी पीठ खुद थपथपाना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? भारत के बाद अब तो सिंगापुर के जो पूर्व राजदूत हैं बिलाहरी कौशिकन, उन्होंने शहबाज मुनीर की जोड़ी को वो आईना दिखा दिया जिसे देखकर रावलपिंडी के जनरल और इस्लामाबाद के हुक्मरानों को मिर्ची लग गई है। कौशिकन ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पाकिस्तानी पत्रकारों के सामने जिस तरह से हाथ बैठाए, हाथ फैलाए, उसके बाद में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से उनकी असली हकीकत हैसियत दुनिया के सामने आ गई। कंगाली के दलदल में धंसा, भीख के कटोरे पर जिंदा और पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाए खड़ा पाकिस्तान खुद को बहुत बड़ा पीस ब्रोकर यानी शांति दूत समझ रहा था। शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर अपने ही बनाए झूठ के बुलबुले में जी रहे थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि चमका दी है, लेकिन एक ही झटके में सिंगापुर के पूर्व कूटनीतिक ने पाकिस्तान के इस बुलबुले को फुस कर दिया। ऐसी घंघोर बेइज्जती, ऐसा करारा तमाचा और ऐसा नंगा सच दुनिया के सामने रखा, जिससे शहबाज सरकार और मुनीर की जोड़ी को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल पा रही है। सिंगापुर के पूर्व राजदूत ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर तुम्हारे पास परमाणु बम ना होता तो दुनिया तुम्हें घास तक न डालती, तुम्हारी हैसियत एक कौड़ी की नहीं होती। दरअसल पाकिस्तान इन दिनों इस गलतफहमी में जी रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का जरिया बनकर उसने अपनी डूबती हुई क्रेडिबिलिटी को बचा लिया है। वॉशिंगटन की नजरों में अपनी छवि सुधारने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहरी कौशिकन ने साफ कर दिया कि कूटनीतिक सफलता की ढपली बजाने से आम जनता का पेट नहीं भरता। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Is going to lift whatever restrictions in totality it has on Pakistan, because the fact is Pakistan is a hotbed of all kinds of strange groups that are not necessarily working for US interests. Pakistani military was very agile and very successful. That, we have to give them credit. But that diplomatic success don't feed people. That's the hard reality. Pakistan's problems are not diplomatic. Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan. Right? Mismanagement of the economy, letting various jihadist movements get out of hand. Right? And if you don't fix those problems, you're always going to be teetering on the brink of state failure. And everybody is worried about it because you happen to have nuclear weapons. If you had no nuclear weapons, nobody would care. कौशिकन ने और तीखा तंज कसते हुए कहा कि कूटनीति के मोर्चे पर मिली छोटी मोटी कामयाबी से पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या भारत या अफगानिस्तान नहीं है, बल्कि उसके अपने खुद के भ्रष्ट राजनेता और वहाँ की लालची सेना है। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौशिकन ने जब ये बातें कही तो वहाँ मौजूद पाकिस्तानी पत्रकारों के चेहरे देखने लायक थे। उनके पास सिंगापुर के इस कूटनीतिक के तर्कों का कोई जवाब नहीं था। सच भी यही है, जिस मुल्क की आवाम आटे और बिजली के लिए सड़कों पर दंगे कर रही हो, उस मुल्क के हुक्मरान कूटनीति का सूट बूट पहनकर दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं। ₹1000 दिहाड़ी लेता है, ठीक है, वो ₹1000 खर्च करता है, ठीक है। उसका कुछ नहीं बनता, 1000 से कुछ नहीं बनता। अच्छा, हम लोग भूखे मर रहे हैं। आपकी दिन की कितनी दिहाड़ी है या महीने की कितनी? हम मजदूर रंगसाज हैं। अच्छा,
हम 1500 रुपया लेते यानी हैं, 40,000 रुपया तकरीबन महीने। ठीक है कि नहीं? तो- वो हाँ। हमारे बच्चे भी हैं खाने वाले, घर के हमने किराए। घर के 100 खर्चा है, ठीक है, बहना भराओं पे जाना है, ठीक है। कि वो 40,000 क्या करेगा? अच्छा, ठीक है कि नहीं? ठीक है। बच्चियों की भी शादी करनी है, बेटों की भी करनी है, मुश्किल तो हो जाता है। बहुत मुश्किल है। हम अपील करते हैं ठीक है, पूरे उधर देखे रिक्वेस्ट करें जरा गवर्नमेंट को। शायद वो- गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीबों का सोचे। तो ये पैगाम देते हैं क्या? कि इन जो गरीब है ना, हाँ जी। इनका सोचे क्या प्लीज। सोचे? वो कहते इनके हैं हम लिए- वो कहते हैं हम दिन रात सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, जो हाँ। बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, गरीबों के लिए सोचे। ठीक हो गया। ये अच्छे काम करेंगे तो अवाम इनको आगे भी लेकर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बिल्कुल, फौज के साथ खड़ी है, इनके साथ खड़ी है। ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ खड़े हैं या ये नहीं? हमारे साथ खड़े हों, इंशाल्लाह अवाम इनके साथ करेंगे। हम इनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करेंगे क्या? कि जितने ये पाकिस्तानी गरीब लोग हैं ना, हाँ जी। इनका चूल्हा जो वो ठंडा है ना, वो नया, गरीब को जो उनका हक है वो मिलना चाहिए। खत्म करते हैं, महंगाई खत्म हो जाए या हमारे सियासतदान बेहतर हो जाए, क्या कैसे ही होगा? सियासतदान बेहतर हो जाए, अच्छा, महंगाई महंगाई खुद खत्म हो जाएगी। हमारे गरीबों के साथ अच्छा सलूक करेगी, करेगी। हम इसकी जरूरत को सलाम करेंगे। क्या बात है। हम इनके इसकी साथ जरूरत को होंगे। इनके साथ होंगे, फौज के साथ होंगे, क्या बात, ठीक है कि नहीं? जबरदस्त। पूरी आवाम साथ होएगी। ऐसा ही है। ये इमाम को सहूलतें दें, हाँ। खुदा की कसम ये आने वाला वक्त भी इनका होगा। जबरदस्त है। और ये एक तो आम बात है ना, देखें अगर अवाम की जो हिफाजत की जाएगी, वो महंगाई जी। कम की जाएगी, आपका भी दिल करेगा यार यही गवर्नमेंट। यही लोग रहे। ऐसे ही है। हम ये नहीं कहते कि ये बुरे हैं, मत किसी को बुरा ना कहो, ठीक है, अल्लाह नाराज होता है। ऐसे ही है। वो जी एक दूसरे पे ब्लेम लगाने पे लगे रहते हैं कि जो पहली हुकूमत है उसकी वजह से महंगाई हो रही है, ये एक दूसरे के लगे हुए चक्करों ठीक है। में, इसी वजह से महंगाई पे कंट्रोल नहीं इस किया टाइम जा अंकल जी हम जंग की सूरत में हैं या नहीं? महंगाई से जंग। देखो महंगाई से, हाँ। महंगाई नाल तो लड़ रहे हैं जी। हाँ, जंग कर रहे हैं। हाँ जी, महंगाई नाल लड़ रहे हैं, 70 साल तो लड़ रहे हैं। ठीक है। गरीब का किसी ने नहीं सोचा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? महंगाई। हाँ। सारे मुसलमान कलमा गो हैं, तो फिर ये इनको सोचना चाहिए, गरीब का साथ देना। हम ये कहेंगे, हम इनको सलाम, इनकी जुर्त को सलाम करेंगे। ठीक है। ये गरीब आवाम को सहूलतें दें। सबसे बड़े दुश्मन मुसलमान खुद हैं। अच्छा, आपने 5 नहीं इन चारों में से बताए। महंगाई ज्यादा दुश्मन बनी है हमारी या सबसे अमेरिका? बड़ी बात तो अमेरिका तो बड़ी दूर की बात है, महंगाई सबसे बड़ी दुश्मन है ठीक कि है। जो किसी के घरों में खाना नहीं है हाँ, वो क्या करेगा? ठीक है, अमेरिका का नाम तो नहीं लेगा, वो तो अपने पेट की तरफ देखेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर कोई गरीब रेडी लगा रहा है, अब हाँ। रेडियां भी लोगों को तोड़ दी है उन्होंने, ठीक हो उनका गया। भी रोजगार खत्म कर दिया है। हाँ, देखें, वो अंकल ने ना बड़ी जबरदस्त बात की, उन्होंने बोला हम किसी से भी लड़ लेंगे, हाँ जी, लेकिन महंगाई से तो गवर्नमेंट को लड़ना है या हमें मिलकर लड़ना है। महंगाई को तो इन्होंने ही कम करनी है, जिन्होंने अपने वजीरों की जो है वो तनख्वाहें 21 बढ़ा- लाख तनख्वाहें कर दी है। ठीक है, ठीक है ना? और गरीब बंदे, और उनको बिजली भी फ्री है, ठीक उनको है। पेट्रोल भी फ्री है, उनको हर चीज फ्री है। हम्म, और गरीब बंदों को सबसे बड़ी चीज क्या होती है? रोटी, आटा, ठीक है। चीनी, वो सबसे बड़ी महंगाई। पेट्रोल जो है वो भी गरीब के लिए है। लेकिन बिलाहरी कौशिकन यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान के घाव पर और नमक छिड़का, जिसकी चीख रावलपिंडी के GHQ तक सुनाई दी। कौशिकन ने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा पूरी तरह से नाकामी की कगार पर खड़ा रहता है। आज अगर इस मुल्क के पास परमाणु हथियार नहीं होते तो दुनिया को इसकी परवाह भी नहीं होती, कोई इस देश को पूछता तक नहीं। फिर से सुनिए बिलहारी कौशिकन ने क्या कुछ कहा। Because the fact is, Pakistan is a hotbed of all kinds of strange groups that are not necessarily working for US interests. Pakistani military was very agile and very successful. That, we have to give them credit. But that diplomatic success don't feed people. That's the hard reality. Pakistan's problems are not diplomatic. Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan, right? Mismanagement of the economy, letting various jihadist movements get out of hand, right? And if you don't fix those problems,
you're always going to be teetering on the brink of state failure. And everybody is worried about it because you happen to have nuclear weapons. If you had no nuclear weapons, nobody would care. नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।